हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार इन इन मतलब इनोवेशन आपके सामने प्रस्तुत है एक रोचक विषय को लेकर। पितृपक्ष कैसे करें, किन सामग्रियों की जरूरत होती है, पूजा विधि कैसे होती है, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। तो हर किसी को कुछ कुछ डाउट होता है कि तर्पण कैसे करें, क्या सामग्री लगेगी नहीं लगेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीजें अच्छे से विश्लेषण करके समझाऊंगा। उसके अनुसार आप पितृपक्ष की पूजा और क्या सामग्री लगेगी उसके विषय में जान पाएंगे। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं समय को नहीं गंवाते हुए। तो विषय को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दुलार देते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। पितृपक्ष में कैसे करें तर्पण, जान ले विधि और पूजा सामग्री के बारे में। पितृपक्ष 2025 की शुरुआत 7 दिसंबर के दिन भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू हो चुकी है। पितृपक्ष के दौरान हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग श्राद्ध और तर्पण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं, इसीलिए पितरों की पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति भी मिलती है और वो हमें आशीर्वाद देकर भी जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण हर किसी को करना चाहिए। आइए ऐसे में जान लेते हैं पितरों का तर्पण करने की विधि और आवश्यक सामग्री के बारे में। पितृपक्ष में कैसे करें तर्पण। पितृपक्ष के दौरान अगर आप तर्पण करने वाले हैं तो मेरी बताई गई सामग्री आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। आवश्यक सामग्री के साथ पूरे मनोयोग से पितरों का तर्पण करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। पितरों का तर्पण करने के लिए क्या आवश्यक सामग्री है वो मैं बताने जा रहा हूं। पहला जल, दूसरा काला तिल, तीसरा गाय का कच्चा दूध, चौथा जौ, पांचवा कुसा, दुर्वा घास, तांबे या पीतल का पात्र, स्वच्छ और सफेद वस्त्र, धोती और जनेऊ। पुरुषों के लिए तर्पण, ये सामग्रियां जो मैंने बताई ये आपके तर्पण की सामग्रियां हैं। तर्पण करने की विधि। पितरों को तर्पण देने से पहले आपको उस दिन स्नान ध्यान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन तर्पण देने वाले पुरुष को धोती और जनेऊ धारण करना चाहिए। इसके बाद किसी योग्य पंडित के साथ साधक श्राद्ध कर्म शुरू करना चाहिए। पितरों को तर्पण देने के लिए आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करना चाहिए। यह पितरों की दिशा मानी गई है। इसके बाद एक चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर आपको उस पे तिल और जौ और कुसा रखना चाहिए। इसके साथ ही एक तांबे के पात्र में जल भी यहां रखें। इसके बाद हाथ में जल, तिल और कुशा को लेकर पितरों की पूजा का संकल्प आपको लेना चाहिए। इस दौरान आपको अपने गोत्र के साथ ही पितरों का नाम भी उच्चारित करना चाहिए। इसके बाद कुश तिल को दाहिने हाथ में पकड़ें और बाएं हाथ से हाथ में जल के पात्र को पकड़कर तर्पण देना शुरू करें। पितरों को तर्पण देते समय आपको कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो मंत्र है ओम, उसके बाद अपने पितर का नाम लें, गोत्र, अपना गोत्र बोलें, फिर नमः तर्पयामी। तर्पण देने के बाद
अपने पितरों से आशीर्वाद मांगे और बचे हुए जल को किसी पेड़ या पवित्र नदी में प्रवाहित करें। इस विधि से अगर आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो उनका आशीर्वाद आप पर बरसता है और जीवन में सुख शांति आती है। पितृपक्ष में तर्पण देने के लाभ क्या होते हैं? पितृपक्ष में तर्पण देने से आपको पितरों की आत्मा तृप्त होती है, उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। पितरों का तर्पण करने से करियर कारोबार से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। अगर आप पितृ दोष से पीड़ित हैं, तब भी पितरों की पूजा करने से बेहद शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी और आप अब पितृपक्ष में तर्पण कैसे करें इस पूरी विधि को मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियोस, इनोवेटिव वीडियोस आपके पास समय रहते पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।